बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन कराम। बहुत अफसोस के साथ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 10 अप्रैल 2024 को कौम का तमाशा बना दिया गया। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये उलमा का इख्तलाफ है, कुछ कन्फ्यूजन है, मगर बाद में बात ये समझ में आई कि ये कोई कन्फ्यूजन नहीं बल्कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। ये आखिरुज़्ज़मान है जिसमें हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये आखिरुज़्ज़मान के जो फितने जो बताए गए हैं हदीसों में और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो फितने रुनुमा होंगे, वो फितने आज इस वक्त अपनी आंखों से हम देख पा रहे हैं। ईद के चांद को लेकर कल रात से मोमिनीन के दरमियान जो इख्तलाफ और बेचैनी पैदा कर दी गई है और कौम का तमाशा बना दिया गया है, आज दूसरी कौमें ये देखकर हंस रही हैं और कौम का मजाक बन रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी ऐसा हुआ कि मोमिनीन के दरमियान या हमारे शिया हजरात हैं, शिया भाई हैं, कभी उन्होंने किसी मर्जा से फतवा लेकर कभी ईद मनाई हो? ऐसा देखने को नहीं मिला। हमेशा ये देखा गया कि चांद देखकर ईद मनाई गई और इसी वजह से चांद कमेटी जो है कायम की जाती है, और खुद उलमा का मराजे का फतवा है कि आप चांद देखकर ईद मनाएं। और आयतुल्लाह सिस्तानी अलैहि मकामा जो शियों के सबसे बड़े मरजाए तकलीद हैं इस वक्त, उनके तौज़ीहुल मसाइल में मसला नंबर 1740 में वो खुद ये फरमाते हैं कि हाकिम शरा के हुक्म से ईद का चांद साबित नहीं होता। तो जब खुद उनका फतवा है तो आज ऐसा क्यों इतना अहम हो गया कि लोग जो हैं उनसे फतवा मंगाने को बेचैन हो गए और कल यानी आज 10 अप्रैल को ईद साबित करने के लिए बिल्कुल बेचैन हो गए। तो फिर इससे पहले जो चांद कमेटी बनाई गई थी, फिर उसकी जरूरत क्या थी? इससे पहले चांद देखकर क्यों ईद मनाई जा रही थी? ये एक सवाल पैदा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई इख्तलाफ राय है या ये उम्मत का इख्तलाफ है, ये उलमा का इख्तलाफ है, मगर बात मुझे तब पता चली जब कुछ चीजें मेरे सामने आई जो मैं इस वक्त मोमिनीन को दिखाना चाहता हूं कि ये इख्तलाफ नहीं बल्कि ये साजिश है। पहले तो ये बात नशर कर दी गई कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के दफ्तर से जो है ये हुक्म दे दिया गया है कि हिंदुस्तान में ईद साबित है, और ये एक आयतुल्लाह सिस्तानी के वेबसाइट से ये एक पोस्ट बार बार दिखाया जा रहा था कि जिसके जरिया ये लिखा हुआ था कि ये आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी अलैहि मकामा फरमा रहे प्रोलॉन्ग हिज दैट टुमारो वेडनेसडे इज द ऑस्पिशियस डे ऑफ ईद उल फित्र in Iraq, Iran, neighboring Arab countries, Southern Turkey, Indian subcontinent और ब्रैकेट में इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश या अफगानिस्तान, इंडोनेशिया लिखा है। और यहाँ पर अगर मोमिनीन आप देखिए तो ऊपर में ये आप लाइन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ बायोग्राफी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब बायोग्राफी आप आयतुल्लाह सिस्तानी के पेज में जाकर सर्च करेंगे तो ये ईद की तस्दीक या ईद का ऐलान अनाउंसमेंट कैसे यहाँ पर आ सकता है? लिहाजा जब इसकी जाकर हकीकत में उनके ऑफिशियल साइट में जब तहकीक की गई और बायोग्राफी डाला गया तो ये बायोग्राफी के बाद ये असल पेज आया था। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो ये पोस्ट क्रिएट किया जब फैलाई जा रही थी, ये एक फेक पोस्ट है, ये एक फेक इमेज है। लिहाजा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब क़िबला ने जब आकर अपना स्टेटमेंट जारी किया कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के ऑफिशियल दफ्तर से सिर्फ इराक के लिए ईद की तस्दीक की गई है, हिंदुस्तान के लिए ईद की तस्दीक नहीं की गई है। अगर कि लद्दाख में चांद देखा भी गया तो लद्दाख में चांद देखने की वजह से कभी हिंदुस्तान में ईद नहीं मनाई जाती है। तो उसके बाद कुछ देर के बाद यह हुआ कि जब कल्बे जवाद साहब का यह ऐलान आ गया तो कल्बे जवाद साहब के नाम से एक फेक पोस्ट क्रिएट किया गया और दिखाया ये गया, साबित ये किया गया कि कल्बे जवाद साहब ने अपने पेज में खुद ईद का 10 अप्रैल का ऐलान लिखा है। और मैं पूरे रात कल्बे जवाद साहब के राब्ते में था, मैंने ये पोस्ट जनाब को भेजा। जनाब ने कहा कि ये फेक पोस्ट है, ये बिल्कुल झूठी पोस्ट है, ये उनके नाम से जो है जानबूझकर ये चीज फैलाई गई। और उसके बाद जनाब कल्बे जवाद साहब क़िबला ने खुद एक और वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पढ़ के सुनाए और उन्होंने ये ऐलान किया कि 10 अप्रैल को ईद नहीं है, ईद 11 अप्रैल को मनाई जा रही है। मेरे समझ में जो बात ये आई कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसका मतलब कि शिया और सुन्नियों को आपस में लड़ाया जाए, एक फितना पैदा किया जाए कि शिया हजरात जो हैं वो अलग ईद मनाएंगे और सुन्नी हजरात जो है वो अलग ईद मनाएंगे। मोमिनीन को एक बात समझने की जरूरत है कि चांद का मसला अकीदे से नहीं है, चांद का मसला अकीदत से नहीं है, चांद देखने की चीज है। ऐसा नहीं है कि शियों के लिए उफक पे आसमान पे कोई अलग चांद नजर आएगा और सुन्नियों के लिए कोई अलग चांद नजर आएगा। इस मसले पे तो उम्मत में फितना, उम्मत में लड़ाई होनी नहीं चाहिए, मगर ये मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है कि शिया और सुन्नियों के दरमियान एक फितना पैदा किया जाए कि शिया अलग दिन ईद मनाए और सुन्नी अलग दिन ईद मनाए, और यही साजिश चल रही है। और कल्बे जवाद साहब ने जब यह ऐलान किया तो मुझे देखकर हैरत हुई कि उसके बाद ये बातें फैलाई जा रही थी कल्बे जवाद साहब के खिलाफ कि ये सिर्फ कल्बे जवाद साहब कह रहे हैं कि 11 अप्रैल को ईद है,
باقی سارے علماء جو ہیں وہ 10 اپریل کے لیے ضد کر رہے ہیں، سارے شیعہ علماء، مگر اللہ سلامت رکھے اس قوم کے جید علماء کو، اس قوم کے یعنی بزرگ علماء کو، جنہوں نے سامنے آ کر مستقل، ان کے کلب جواد صاحب کے بعد کئی علماء نے مستقل اپنی ویڈیو جاری کی اور یہ اعلان کیا کہ عید جو ہے 11 اپریل کو ہے، اور آیت اللہ سستانی صاحب کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے وہ عراق کے لیے اعلان ہوا ہے، ہندوستان کے لیے جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس کا کوئی تحریری سند ان کی طرف سے نہیں آیا ہے، کوئی جس میں آیت اللہ سستانی صاحب کا آفیشیل سگنیچر ہو، دستخط ہو، ان کی تحریر ہو، ان کا لیٹر ہو کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا ہو کہ نہیں 10 اپریل کو کل ہندوستان میں بھی عید ہو، ایسی کوئی تحریر نہیں آئی ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایک منظم سازش کی جا رہی ہے، لہذا امت سے، لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کسی کے بغض میں آ کر، آپ کسی کے حسد میں آ کر، کسی خاص عالم کو بدنام کرنے کے لیے، کسی خاص عالم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ قوم میں تفرقہ نہ کریں، قوم میں فتنہ نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے گا اللہ اور رسول کو، اہل بیت کو روز محشر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کو ٹارگٹ کریں، ہم کسی عالم کو زبردستی ہم ان کو بدنام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ لہذا قوم کو چاہیے کہ اس طرح کے تفرقے سے بچے، اس طرح کے فتنوں سے بچے، اور جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کے چہروں کو پہچانے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔